नमस्कार। निष्कर्ष भारत देखना शुरू कर दिया आपने। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। चुनावी माहौल में हम हर तरीके की बातचीत आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस बार चुनावी माहौल कैसा है और किस तरीके से बिहार में चुनाव जो है अपने आप को रुख दे रहा है, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के, आपको बता दें, सह संयोजक भी है युवा मोर्चा के रजनीश तिवारी। सीधा जुड़ते हैं। सबसे पहले चुनावी माहौल में क्या देखना है, क्या लग रहा है, किस तरफ रुझान है? नहीं, देखिए, जनता का रुझान जो है अभी 2 चरणों के चुनाव हो गए, 3 चरणों, 2-3 चरण, और 2-3 चरण के जो चुनाव में यह स्पष्ट हो गया कि जनता का रुझान आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति देखने को मिल रहा है। लोग उत्साहित हैं और मोदी जी को पुनः एक बार एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए 400 पार का जो लक्ष्य है, जिस पर जनता उत्साहित है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और हम लोग पूरी तरीके से जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, समर्पित है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कई सारे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आज जनता के बीच में है और जनता इस चीज को देखती है, समझती है और मोदी जी को चुनने का काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए मुझे, लगातार अब ये भी चर्चा हो रही है रामकृपाल यादव के बारे में कि इस बार हार जाएंगे, क्या लग रहा है? अच्छा, माहौल एक बात कैसा बताइए है? आपको, पिछले बार भी ऐसा कुछ चर्चा आपको सुनने को मिला होगा कि इस बार हार जाएंगे? जो ऑपोजिशन होती है ना, वो र्यूमर पैदा करता है, लेकिन काम तो कुछ किए नहीं है। बार बार जी देखिए, सुनिए, रामकृपाल यादव जी के रीजन में, बिहटा में, उनके कंस्टिट्यूएंसी में एक ईएसआईसी हॉस्पिटल है जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का श्रम संसाधन विभाग का है, और वहां पे आम आदमी का उपचार होता है, दवा मिलता है, फर्स्ट एड होता है, भर्ती होता है, सर्जरी होता है, जो कि आम पब्लिक के लिए वो हॉस्पिटल नहीं है। ईएसआईसी जो कर्मचारी होते हैं उसके लिए है, लेकिन वहां पर रामकृपाल जी ने सुविधा दिया। कई ट्रेनों का 18 बीटा में, सदीसोपुर का सौंदर्यीकरण, अमृत योजना स्टेशन पूरे देश में भारत सरकार की है कि जो अमृत योजना के माध्यम से बहुत सारे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण होगा, उस योजना से मसौरी का जोड़ा गया है। कई सारे हाईवेज बनाए, कई सारे अंडरपास रामकृपाल जी ने रहने का काम किया। लेकिन धरातल पे तो लोग बोल रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में जाते ही नहीं है। अच्छा, ये कोई मान सकता है ये बात? तो कहने, ये अगर साक्षात अगर ईश्वर आकर कह दे कि रामकृपाल यादव जी अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं, तो माने ईश्वर का बात कोई ना माने। तो मतलब आप कहना चाहते हैं इस बार रामकृपाल यादव फिर से जीतेंगे? 24/7 जनता के बीच में, हर सुख में, दुख में, चाहे वो आगजनी की घटना हो, चाहे बाढ़ की घटना हो, चाहे जब कहीं कोई आपदा आती है, विपदा आती है, तो रामकृपाल यादव जी बराबर उसको बांटने का काम करते हैं जनता के बीच में। डेली गांधी मैदान में आप देखते होंगे, डेली वॉकिंग करने जाते हैं, तो वहां लोगों से मिलना, उनके आवास पे लोगों से मिलना, दिल्ली उनके सरकारी दफ्तर में मिलना। चलिए, ये सब बातों को एक तरफा रखते हैं, हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दरभंगा आए थे, कई बातें कहा, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को युवराज कह दिया, शहजादा कह दिया। क्या लग रहा है, सुबह से तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं हटे हैं? देखिए, शहजादा और युवराज तो हैं, चांदी के चम्मच लेकर पैदा लिए तेजस्वी यादव जी, उनको बना बनाया ग्राउंड मिल गया, और जातीय आधार पे बिहार को जातीय चश्मा से देखने का काम और धार्मिक चश्मा से देखने का काम कोई बिहार में करता है तो वो तेजस्वी यादव और उनके दल है। तेजस्वी यादव जी ने, कल आपने सुना होगा कि आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत गंदे शब्द का यूज किया है और उनको उम्र से उनकी तुलना की है, बुजुर्ग का है, और बहुत तरह के कटाक्ष टिप्पणियां की हैं, जो कि एक राजनेता को, ऐसे लोगों पे, नरेंद्र मोदी जी उनसे उम्र में बड़े हैं, कद में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, इनके तरह 9वीं फेल नहीं है, जो विश्व के 76% रेटिंग के साथ विश्व का सबसे प्रख्यात नेता हो, और उनपे आप टिप्पणी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, तो देश की जनता आपकी प्रतिभा, आपकी आभा, आपकी कुशलता, आपकी शख्सियता को देखती परखती है, और आप फिर से वही भाषा, आपके जो जंगल राज का जो दौर था, आपकी भाषा से जनता को वही याद आता है और जनता फिर भयभीत हो जाती है, और इन जैसे लोगों का यही हाल होता है। ये विपक्ष में बैठने वाली दल है और विपक्ष में ही बैठेगी। अच्छा, 140 करोड़ जनता को आज लालू यादव ने बता दिया कि अगर मोदी सरकार आएगी तो क्या होगा। बेरोजगारी, जंगल राज, जिसकी आप लोग बात करते हैं, इल्जाम भी लगाते हैं कि राजद आएगी तो ये होगा, वो होगा। उन्होंने तो आप ही लोगों को कह दिया कि अगर आप लोग आएंगे तो घटना ज्यादा होगी। मोदी जी आएंगे तो क्या होगा? मोदी जी आएंगे तो अभी विश्व की आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पे हैं, और मोदी जी फिर आते हैं तो ये अर्थव्यवस्था 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अगर मोदी जी फिर आते हैं तो देश में यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। अगर मोदी जी फिर से आते हैं तो देश का आर्थिक विकास के साथ, अभी आपने रक्षा सौदा में देखा होगा कि 6% मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस रेट है इंडिया का। हम 2150 करोड़ रुपए का डिफेंस
पूरे विश्व, अभी विश्व का 10 कंट्रियों को सप्लाई किए हैं, यानी 6.2 बिलियन का। आप देख रहे हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब, पहले कोई भी सामान लेता था तो हम फलाने फलाने कंट्री पे आश्रित थे, औने पौने दाम में मिलता था। आज कितना पूंजी निवेश भारत में मोदी जी ने लाया, आज कितनी सारी मोबाइल, एप्पल तक का फोन यहाँ पे असेंबल होता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी आएंगे तो और विकास मोदी होगा? जी आएंगे तो राष्ट्र का चौमुखी विकास होगा, हम विश्व शक्ति के रूप में उभरेंगे। मोदी जी के काल में धार्मिक राष्ट्रवादी लोग, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, कहीं आपको, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का हमला का जवाब हम लोग एयर स्ट्राइक से देते थे, अब बम धमाका पूरे देश में कहीं देखने को मिल रहा है आपको? कभी गया में, कभी पटना में, जैसा बिहार जैसा स्टेट में बम ब्लास्ट हुआ करता था। अच्छा, याद कीजिए। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्या लग रहा है बिहार में 40 में से 40 सीट आप लोग की आएगी? जी नो डाउट, हम लोग 40 में 40 और एनडीए 400 पार का नारा है, जनता उसको साकार करने का काम करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उत्साह जिस देश के जनता में देखने को मिला, और जिसके साथ देश की जनता का आशीर्वाद हो, भला कैसे न पूरा हो, ना का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जी, तो देखिए सीधे तौर पे कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 में से 40 सीटों में जीतेगी। साथ में इस बार जो नारा है, इस बार 400 पार, वो भी सही होगा। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।